सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट है डिजायर लव। ऐसे ही आपके करियर, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोटेक्शन, ब्यूटी, हेल्थ, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं और ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं वहां पर टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट, चलो सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। ओके, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ सोल्स, नाइन ऑफ सोल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सूट्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, द हैंडमैन। ठीक है, चलिए। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 2 एंड 8 और 9। ठीक है, 1, 2, 8 एंड 9 आर हाईलाइटेड। लेट्स चेक आउट क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। किसी फीमेल की इंटरफेरेंस दिख रही है मुझे, बट व्हाई क्वीन ऑफ कप इज हियर? प्लीज डिवाइन। ओके, इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपके पार्टनर अपने हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहे। इन्हें कोई अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और ये डेफिनेटली कोई फीमेल हो सकती है, उनकी मदर, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, मैरिड है तो उनकी स्पाउस हो सकते हैं, कमिटेड है तो उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। सो या देयर माइट बी समवन जो उनको बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके पार्टनर आपसे रूडली बात कर रहे हैं, आपसे प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आ चुके हैं। यस, ये अपने हिसाब से नहीं चल रहे, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर चल रहे हैं। तो कोई तो है जो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं, आई होप माय वॉइस इज क्लियर, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री थी, लेकिन सडन बिहेवियर में चेंज आपने नोटिस करा अपने पार्टनर के। इट्स लाइक अ सडन चेंज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये सडन चेंज आपके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि आपने कभी होप नहीं करा था कि ये पर्सन ऐसा करेगा, राइट? तो एक सडन चेंज जैसे इनकी एनर्जीज में आया हूँ, तो पहली सिचुएशन तो ये देखने को मिल रही है। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? और यहाँ पर भी आप देखो तो इट्स पेज ऑफ सोर्ड्स। बट ये जो फुल मून की एनर्जी गई है, ये जो पोर्टल की एनर्जी अभी आ रही है, दैट इज टू ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है आपके पार्टनर पर क्योंकि इट्स टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी। उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है ना, ठीक है, और वो सही तरीके से देख सोच समझ नहीं पा रहे हैं। तो वही चीज है कि अब आपके पार्टनर की आंखों पर से ये पट्टी खुलने वाली है और ये किसी की रियलिटी देखेंगे, इनके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर आने वाली है, ऐसा दिख रहा है। तो जो भी इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, वो पर्सन की रियल इंटेंशन आपके पार्टनर के सामने एक्सपोज होने वाली है कि उनकी रियल इंटेंशंस क्या हैं। और आपके पार्टनर के वो कहीं ना कहीं सिर्फ वेलविशर बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति असल में आपके पार्टनर का वेलविशर नहीं है। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी। हो सकता है आपने बहुत बार उस पर्सन के बारे में अपने पार्टनर को कहा है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन कभी आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी है, आपकी बात नहीं मानी है। इनके लिए प्रायोरिटी हमेशा अपनी फैमिली या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, ऐसा केस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। नाइन ऑफ सूट की एनर्जी है विद मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर है आपके केस में। ठीक है, आज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, या फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तीनों में से कोई एक पर्सन होगा। अब आपके पार्टनर क्या है कि उनके पास दो ऑप्शंस थे, एक तरफ आप थे, एक तरफ इनकी फैमिली थी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को चूज करा, आपको छोड़ दिया, आपके बारे में नहीं सोचा।
अब ऐसा क्यों करा आपके पार्टनर ने? क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम ये है, वो ये सोचते थे कि आपके लिए वो इतने सारे लोगों का दिल नहीं दुखा सकते, अपने परिवार का दिल नहीं दुखा सकते, उन लोगों का दिल नहीं दुखा सकते हैं जो लोग उन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने परिवार की तरफ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, समझते हैं। तो ये सबको खुश करने के चक्कर में इन्होंने आपको कहीं ना कहीं उदास कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया है, आपको पेन में छोड़ दिया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्योंकि एक इंसान जब दूसरों को खुश करने में लग जाता है ना, ठीक है, तो वो खुद को खुश नहीं कर पाता, वो खुद की खुशी के बारे में नहीं सोच पाता। इसीलिए आपके पार्टनर की ये हालत है, वो खुद खुश नहीं है, वो खुद हैप्पी नहीं है। अगर इन्होंने अपने परिवार के लिए भी आपको छोड़ा है ना, तो शायद इनका परिवार भी इन्हें दिख रहा होगा कि बहुत खुश है, हैप्पी है, और उन्हें शायद कोई परवाह नहीं है कि आपके पार्टनर दुखी हैं, उदास हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। वो अपने परिवार को भी देख पा रहे हैं इस सिचुएशन में। एंड ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सबको खुश करने के चक्कर में शायद वो खुद उदास रह गए हैं, खुद दुखी रह गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल सोशल इमेज में बहुत प्रायोरिटी रखती है। ओह माय गॉड, इट्स डेविल, और अपने आप आया ये कार्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं ये कोई और कार्ड पिक करने वाली थी, लेकिन एकदम से मेरे हाथ में यही कार्ड आया, दैट इज डेविल। कोई नेगेटिविटी है आपके कनेक्शन पर जो इतनी ज्यादा हावी हो रही थी, लेकिन अब उसका असर क्योंकि खत्म होने वाला है, क्योंकि अब नेक्स्ट पोर्टल स्टार्ट होने वाला है, तो यस, उसका असर जो है खत्म होता हुआ दिख रहा है, इस नेगेटिविटी का असर। और जैसे जैसे इस नेगेटिविटी का असर खत्म होगा ना, आपके पार्टनर पॉजिटिवली सोचेंगे, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट 3 to 4 डेज कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत मेजर चेंज आ सकता है, और आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव सोचेंगे आपके बारे में, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे आपको लेकर। तो ये एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलर है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोचेंगे, आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट होंगे, आपकी ब्यूटी आपकी पर्सनालिटी से बहुत एनहेंस होंगे। You know, the way you carry yourself, your personality, your looks, your way of dressing, everything is attracting this person, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है नेक्स्ट 3 to 4 डेज में कुछ ऐसा होगा कि पर्सन, आपका पर्सपेक्टिव पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। ये पर्सन जो है बहुत बहुत पॉजिटिवली होकर आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचने लगेंगे। दैट व्हाट आई कैन सी हियर, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। व्हाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, प्लीज रिमाइंड गाइड करें, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ क्यों है? द सन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप उनके लिए उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनके लिए उनकी खुशियां हो, आपके बिना रहने का, जीने का वो सोच भी नहीं सकते हैं। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जब आपको छोड़कर गए ना, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज लगती थी ये रह लेंगे आपके बिना, या रिप्लेस कर लेंगे, कोई भी जगह ले लेगा आपकी इनकी लाइफ में, और ये नहीं मिस करेंगे आपको। लेकिन ये चीज हो नहीं पाई, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। और वो खुद ऐसा सोचने पर मजबूर हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब सोचते हैं ना कि ये आज आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ये उस पूरा दिन आपके बारे में सोचते हैं, फुल डे दे थिंक अबाउट यू, एंड दैट इज व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग। फुल डे, डे टू नाइट, ये पर्सन आपके बारे में ही सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। यस, इन्हें ये तो समझ में आ गया ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या है? इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है, पर दे लिटरली नहीं कर पा रहे, वो ये चीज नहीं कर पा रहे। आपको रिप्लेस करना इनके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर मैरिज करने का, हो सकता है इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है कि कहीं और शादी करा ले, क्योंकि इनकी फैमिली चाहती है कि जल्द से जल्द ये कहीं और अगर शादी कर लेंगे तो फिर जो इनकी फैमिली को लगता है कि आपके पास आएंगे तो ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज इनके परिवार को लग रही है, और वो इनको बहुत प्रेशराइज कर रही है इनकी फैमिली की ये कहीं और शादी कर लें। शायद आपके पार्टनर फैमिली प्रेशर में आकर, अगर सिंगल हो आप लोग स्पेशली, ठीक है, तो ये चीज रेजोनेट होगी। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, राइट। कलेक्टिव रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस चीज को समझ कर चलो। हो सकता है तो उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है, और अपने फैमिली के प्रेशर में आकर शायद इन्होंने कोई लड़का लड़की जैसे होते हैं ना कि रिश्ते देखने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस हैं। ऐसी कोई न्यूज आप तक पहुंची होगी, शायद आप उस न्यूज से बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, या इनसे रिलेटेड कोई न्यूज आपको मिली है, कोई बात आपको पता चली है जिसको सुनकर भी आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए और शॉक हुए हो। तो ऐसा भी हो सकता है आपके केस में, ट्रस्ट मी। लेकिन क्या हो सकता है फ्यूचर, फिर क्या हो सकता है? 9 ऑफ वैंड, जस्टिस। लुक, जहां मैंने फ्यूचर की बात करी और आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया, अमेजिंग, ठीक है। तो जस्टिस तो मिलने वाली है आप लोगों को, फॉर श्योर जस्टिस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और जस्टिस जैसे मिलेगी आपको, फेयर ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस आएगा आपके कनेक्शन में,
और यस, आपके पार्टनर भी ये फील कर रहे हैं, अगर वो अपनी फैमिली प्रेशर में आकर ये चीज कर भी रहे हैं ना कि जैसे कोई और रिश्ते देखना या कोई और कनेक्शन ढूंढना, आपको रिप्लेस करने की अगर कोशिश भी करी जा रही है, बाय चांस वो नहीं कर पा रहे लेकिन अगर ऐसी कोशिश भी करी जा रही है, तो ये चीज आपके पार्टनर को हैवी फील कर रही है, गिल्ट फील करवा रही है, रिग्रेट फील करवा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है यार आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। जैसे कई बार हम कुछ गलत करते हैं, हमें महसूस होता है ना यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मे बी आई एम डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। हमारी इंट्यूशंस, हमारे गट फीलिंग्स हमें गाइड कर देती हैं कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी यही महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी वो गिल्ट, वो रिग्रेट एक्सट्रीम लेवल पर फील हो रहा है कि मे बी दे आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग, और उन्हें तो आपको फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए। आपने इतना इन्वेस्ट करा है इस कनेक्शन पर, आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं, इतने सैक्रिफाइसेस करे हैं, एंड व्हाट दे आर डूइंग टू दिस कनेक्शन, वो इस कनेक्शन के साथ क्या कर रहे हैं। दे नीड टू गिव यू जस्टिस, और यहाँ पर जस्टिस करना चाहते हैं वो आपके साथ। इनकी फैमिली चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ठीक है, बट ये आपके साथ ही इनका बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग लेवल पर बॉन्ड है, ठीक है। ये आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर फैमिली कोशिश भी कर रही है इनकी कहीं और शादी कराने की, तो नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो, आप दोनों का डेस्टिनी ने डिसाइड कर रखा है आपका कनेक्शन, तो इट्स अ प्री डेस्टाइन्ड कनेक्शन। तो अगर उनकी फैमिली या कोई कोशिश भी कर रहा है यहाँ पर आप दोनों को अलग करने की, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, या फिर अगर माइंड गेम्स भी खेले जा रहे हैं ना आपको सेपरेट करने के लिए, तो इट विल नॉट वर्क इन योर कनेक्शन नाउ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो भी नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन से, इट्स लाइक वो रिलीज हो रही है, राइट। इस पोर्टल की वजह से वो रिलीज होने वाली है, नेक्स्ट पोर्टल की वजह से वो रिलीज होने वाली है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास, लेकिन आपको हील करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपने जॉब, अपने करियर पर जितना आप ध्यान दोगे ना, ठीक है, उतना जल्दी आपका कनेक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट करना है आपको खुद को, ठीक है। ऐसे ही कनेक्शन, ऐसे ही यूनिवर्स वर्क करते हैं, आपको कहीं ना कहीं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है अपने कनेक्शन से। वाई? क्यों डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? बिकॉज जब आपका ध्यान उस इंसान से हटेगा, ठीक है, आप अपनी फुल एनर्जी पॉजिटिविटी में आओगे, उसके बाद आप इतने डेस्परेट और जो नीडीनेस जो एक वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर से कम हो जाएगी, एंड देन थिंग्स विल वर्क फॉर यू, ठीक है। तो यस, आपको कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की यहाँ पर जरूरत है। जस्ट वेट एंड वॉच कि कैसे चीजें आपके फेवर में टर्न होती हैं, बिकॉज ये पर्सन आ रहे हैं एक ऑफर के साथ आपके साथ। देखते हैं इनकी इंटेंशन कैसी रहेंगी। लेट्स चेक आउट, ये ऑफर तो लेकर आ रहे हैं और किस तरीके का ऑफर होगा, इनकी इंटेंशंस कैसी होंगी, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। सो दिस इज 8 ऑफ वैंड, ओके। कन्फ्रंटेशन के लिए अब रेडी हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो 6 ऑफ वैंड तो मैरिज का ऑफर है, अगर आप लोग सिंगल हो तो मैरिज का ऑफर दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अगर आप बहुत इनसिक्योर रहते थे तो सिक्योरिटी दे सकते हैं कि ये आपकी ही है और आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे, आपको सिक्योरिटी भी रिसीव हो सकती है। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड यानी कम्युनिकेशन, कन्फ्रंट करने की एनर्जी है। पॉसिबल चांसेस है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं आपके पार्टनर, और आपको बता सकते हैं कि उन्होंने आपसे दूर रहकर कितनी स्ट्रगल, कितना पेन फेस करा है। ये मत सोचो कि आप ही उस पेन में हो या आप ही सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ठीक है, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यू नो, कभी क्या होता है ना कि कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ नहीं, मैं कहूंगी सभी रिलेशनशिप्स में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है, और ये सबके साथ होता है, ठीक है, सबके साथ होता है। यूं नहीं लोग इतनी टैरो रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि ये फेज सबके साथ ही आता है, जहां पर एक आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप स्ट्रगल कर रहे होगे अपने रिलेशनशिप को लेकर भी। जैसे हम अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वैसे ही रिलेशनशिप के लिए भी ये स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड आता ही आता है सब लोगों की लाइफ में। और ये स्ट्रगलिंग पीरियड क्यों आता है? इट मेक्स योर कनेक्शन मोर स्ट्रॉन्ग, इससे आपका कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इससे आपका कनेक्शन और ज्यादा बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो यहाँ पर यही चीज होगी। तो ये मत सोचो कि अगर आप दोनों अलग हो तो इट्स लाइक के कभी भी अब रीयूनियन नहीं होगा या गिव अप कर दिया है उस पर्सन ने, नहीं। दे विल कम एंड टेल यू ऑल अबाउट देयर स्ट्रगल्स, उन्होंने क्या पेन फेस करा है, उनकी स्ट्रगल्स क्या रही हैं, वो आपको बताना चाहेंगे। फिर आपको कुछ ऑफर भी करना चाहेंगे, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। अगर अभी तक कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप सीक्रेट रहा है तो दे वांट टू मेक इट ऑफिशियल, ओके। सो इस तरीके से कुछ होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज अब ये पर्सन आपके सामने बहुत कुछ कन्फेस करने के लिए रेडी है। दे आर रेडी। क्यों रेडी हो रहे हैं? 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि इनकी जो अवेयरनेस बाकी थी
अब वो अवेयरनेस वापस आ रही है। सी लवर्स, लवर्स यानी कि सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अभी तक शायद आपके पार्टनर इन चीजों पर, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू सर्च कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट्स कनेक्शन आखिर क्या होते हैं, क्या जर्नी होती है उन कनेक्शंस की, उन सोल्स के बॉन्ड कैसे होते हैं। ठीक है, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस, ठीक है। बट ओवरऑल मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं कि अभी आपके पार्टनर उन चीजों पर सर्च कर रहे हैं। दे वांट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू। वो आपके लिए एक बेहतरीन पर्सन बनना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन को पूरे दिल से निभाना चाहते हैं, पूरे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर रियलिटी। ओके, सो द लवर्स कार्ड यही चीज बता रहा है कि पर्सन इस कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, और ये आएंगे आपके पास, ये सब कुछ छोड़कर आएंगे। सी 8 ऑफ कप की एनर्जी, ये सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं आपके पास। जो भी फाउंडेशंस हैं, जो भी लोग हैं, इनको रोक रहे हैं, आप तक नहीं आने दे रहे हैं, इनको मूव ऑन करने के लिए कह रहे हैं, इनको इमोशनल ब्लैकमेल भी करा जा रहा है कि आपके पास नहीं आए, इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी डाली जा रही है, जैसे कोई स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक या बुरी नजर लगाई जा रही है। जो भी लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं आपके पार्टनर, एंड लीविंग ऑल दोज पीपल बिहाइंड। उन सब लोगों को पीछे छोड़कर, यहाँ पर आप देखो, उन सब लोगों को पीछे छोड़कर दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपके तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। सो बिकॉज दिस कनेक्शन इज नाउ प्रोटेक्टेड, आप दोनों प्रोटेक्टेड हो, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, एंड या ये सब कुछ, ये सारी चीजें वो पीछे छोड़कर, लाइक दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। व्हाई द हैंगमैन इज हियर, लेट्स चेक आउट प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करे व्हाई हैंगमैन इज हियर। सो डेथ, अ चेंज इज कमिंग, राइट, एक बहुत बड़ा चेंज, ए मेजर चेंज इज कमिंग। अगर आपके कनेक्शन बहुत लंबे समय से स्टक था, कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई एक्शन, कोई वाव एक्शन नहीं आ रहा था, इट इज कमिंग, it is coming for your connection, and this is the death. Okay, so it's a major change जो कि आपके कनेक्शन में आ रहा है। सो अब स्टकनेस से आपका कनेक्शन बाहर निकलकर कोई मूवमेंट दिखा सकता है, कोई एक्शन आ सकता है वेरी सून, वेरी सून। पॉसिबल चांसेस है कि कई लोगों को एक्शन रिसीव हो भी चुका होगा अपने पार्टनर की तरफ से। आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम जरूर करना है इस चीज को। एंड या सो एक बहुत मेजर चेंज, बहुत मेजर लेवल पर ये चेंज आपके कनेक्शन में आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। और ये तब हो रहा है जब आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पर, तो ये भी चीज यहाँ पर पॉसिबल है। हो सकता है आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन पर, आप डिवाइन पर चीजें छोड़ रहे हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब कोई होप नहीं रह गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, नाउ आई हैव टू लीव इट इन गॉड्स हैंड। तो आप चीजें जैसे ही डिवाइन के हाथों में छोड़ रहे हो, एंड वैसे ही ये मिराकल हो रहा है, वैसे ही ये इतनी मैजिकली ये चीज हो रही है आपके कनेक्शन में। सो यस, मे बी डिवाइन कुछ तो आपको लेसन सिखाना चाहते हैं, और कुछ कार्मिक लेसन शायद आपके पार्टनर के भी हैं जो अटैच्ड हैं इस कनेक्शन से। सी स्टकनेस से अगेन ये कनेक्शन निकलता हुआ है, ये साइन है इस चीज का। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। ओके, सो प्लीज डिवाइन किस तरीके से होगा ये रियूनियन, थोड़ा गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, किस तरीके से और हो सकता है ये रियूनियन। सो वी हैव द लवर्स अगेन। आज की रीडिंग में इतने ज्यादा एनर्जी आई है ना लवर्स की, टू टाइम ये रिपीट हुआ है, एंड आई थिंक ओके 1 सेकेंड, विच कार्ड इज, ठीक है। और हीलिंग भी हमें दिखी है आज की रीडिंग में, मैरिज दिखी है। ओके यस, सी लवर्स के 2 बार कार्ड आना आपके लिए कंफर्मेशन है दैट यस आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हो। सो अगर आप कहीं पर भी इस चीज को लेकर वरी कर रहे हो कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वरी करने की जरा भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपन फॉर अ रीजन। दिस इज 3 ऑफ कप। हो सकता है आपके पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं, किसी से जानने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट यू, ठीक है, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। इस इंसान को कुछ पता नहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले शायद ये आपके बारे में सब जानते थे, बट अब ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये इनके दिल की हालत हो चुकी है, कितने जख्मी है, वाउंडेड है, इनका हर्ट अभी वाउंडेड है, ठीक है। ये जो चीजें हैं ना जो आपके पार्टनर कर रहे हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज उनका हर्ट वाउंडेड है। ये वाउंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इतने अनहील्ड वाउंड्स है ना, डेफिनेटली ये इतने अनहील्ड वाउंड्स, आप देखो द एनर्जी है, इन्हें हील होने में टाइम लगेगा। सो ओवरनाइट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप चीजें, राइट। इन्हें डेफिनेटली हील होने में समय लग सकता है। इट्स एस ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से आ रही है, इनके चाइल्डहुड से आ रहा है, हो सकता है
राइट, ये कहीं ना कहीं इनकी फैमिली या चाइल्डहुड से आ रही है ये चीजें। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, चाइल्डहुड बिलीव्स हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है पॉसिबल चांसेस कि जैसे चाइल्डहुड में इनके पेरेंट्स डाइवोर्सी थे, या इनके पेरेंट्स में बहुत लड़ाई झगड़े इन्होंने देखे हैं, अपनी फैमिली में बहुत डिस्प्यूट्स देखे हैं, एंड या दैट अफेक्ट्स द बिलीफ ऑफ अ पर्सन, राइट। सो वही चीजें अफेक्ट कर रही हैं आपके पार्टनर को, ये इनकी फैमिली हिस्ट्री से, इनकी फैमिली से ये चीजें आ रही हैं इनके अंदर, जो इन्हें इतना ज्यादा टॉक्सिक बनाती हैं। व्हाट एल्स, बट ये अट्रैक्टेड बहुत, ओह माय गॉड, लुक एट इट। ये तो खैर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहा है, दैट इज एस ऑफ हैंड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनका आपकी तरफ, लेकिन इनकी सिचुएशन देख लो, ये क्यों है, अब आप खुद देखो। इट्स बिकॉज दे आर वाउंडेड, वो एक वाउंडेड एनर्जी से आप डील कर रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद समवन जो हील्ड है। अगर एक हील्ड कनेक्शन होता है ना, एक हील्ड एनर्जी होती है ना, तो वो हील्ड एनर्जी, वो हील्ड कनेक्शन कैसा होता है, जिसमें आप स्पेस देते हो, आप ट्रस्ट करते हो सामने वाले पर, जिसमें आपको डर नहीं होता कि इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा, या जिसमें आपको डर नहीं होता कि किसी और से बात कर रहा है तो ये उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, द हील्ड कनेक्शन इज समथिंग जहां पर आप सेफ स्पेस उस इंसान के साथ फील करते हो, कंफर्ट जोन फील करते हो ऑन द डेज जब आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, ऑन द डेज जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑन द डेज जहां पर आप ये फील करते हो कि दिस कनेक्शन एक्चुअली हील, ऐसा ही कनेक्शन हील होता है, ठीक है। जहां पर आप इनसिक्योरिटी होती है, जहां पर आपके अंदर स्पेस देने की वो चीज नहीं होती है कि मैं अगर उसे स्पेस दूंगी और आपके दिल में डर है कि वो इंसान किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो हील कनेक्शन नहीं होता है। वो अगर ये चीज आप भी फील करते हो ना, तो ये शायद आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपको भी थोड़ी अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, आपको भी हीलिंग करने की जरूरत है। शायद आपने, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे आपने अपने पार्टनर को जरूर वो सेफ स्पेस दी है कि वो आपको लेकर फिर भी इतने डाउट्स, इतने शक में नहीं रहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको वो सेफ स्पेस नहीं दी है जहां पर आप जो हो वो इस तरीके से सेफ और कंफर्टेबल उनके साथ फील कर सको। डिसरिस्पेक्ट करा है बहुत इस पर्सन ने, यहाँ पर बाउंडेड है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, यू नो, सिर्फ आपके पार्टनर की ही नहीं है, बल्कि आप भी हो सकता है कि अभी बाउंडेड हो और आपको भी शायद अपनी हीलिंग करने की जरूरत है। यू नीड टू डू योर हीलिंग एज वेल। कुंजाइट वेयर करो ऐसे में, ठीक है, कुंजाइट बहुत अच्छे से वर्क करता है हीलिंग के लिए। ऐसी अगर हीलिंग्स की जरूरत है ना, यू फील दैट इस चीज से अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको डेफिनेटली फिर कुंजाइट वेयर करना चाहिए। सो नहीं पा रहा है इंसान रातों को, नींद नहीं आ रही है इस इंसान को, ये आपके बारे में सोचता रहता है, आपके सपने देखता रहता है, आपके लिए ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता है क्योंकि इनकी ईगो इन पे हावी है, इनकी ईगो इन पे हावी है। और इन्हें ये भी लगता है कि शायद इन्हें बहुत बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं, बहुत बड़े चांसेस लेने पड़ सकते हैं आपको अपना बनाने के लिए, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना, अपनी फैमिली को छोड़ना। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट, ये चीज इजी नहीं रहेगी उनके लिए। तो इतने बड़े बड़े रिस्क आपके पार्टनर को लेने पड़ सकते हैं, और वो अपने अंदर इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ फील नहीं करते कि वो इतने बड़े रिस्क आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए ले सके। दिस इज किंग ऑफ कप्स, लेकिन इंटरनली वो जानते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो जानते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, इतना जरूर आपके पार्टनर समझ चुके हैं। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, और ये काफी पेन में है, काफी तकलीफ में है, इस पेन से और ये आदी हो गए, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, ये अपने उस पेन में, उस तकलीफ में कंफर्टेबल हो गए हैं कि ठीक है, उस पेन में जैसे इन्हें रहना ही है। कुछ लोग होते हैं ना, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने पेन में, और वो उस पेन से निकलने के लिए, बदलाव लाने के लिए, ठीक है, कोई चेंजेस लेकर आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं, और उस बदलाव को लाने के लिए आपको कई बार आप ना कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हो, आप उसे ही अपना कंफर्ट जोन समझने लगते हो, और जब तक आप उस कंफर्ट जोन से को छोड़ते नहीं हो ना, आप उस पेन से भी नहीं निकल सकते हो। और आपके पार्टनर भी ऐसी ही सिचुएशन में है, जहां वो उस पेन के आदी हो चुके हैं, उस तकलीफ के आदी हो चुके हैं, उन्हें आदत है, उन्हें आदत हो गई है आपके बिना तकलीफ में रोने की, पेन होने की, एंग्जाइटी, सप्रेशन। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है ये कॉमन एनर्जी है, हो सकता है आपकी भी है और आपके पार्टनर की भी है, रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, और आदी हो चुके हो आप। और उससे निकलने के लिए, कोई बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए आपको अनहेल्दी अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा और कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, और उसके लिए वो उनके अंदर करेज नहीं है, सो दे आर कंफर्टेबल इन दैट पेन। ये भी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नीडेड हेयर इन दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है। जब तक ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती कंप्लीटली लेवल पर, ठीक है, हो सकता है वो एक स्पिरिचुअल अवेकन के प्रोसेस में हो, लेकिन जब तक ये अवेकनिंग प्रॉपरली नहीं हो जाती है आपके पार्टनर की, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच। आप तब तक ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस इंसान से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। आई डोंट नो किसकी एनर्जी, एकदम बहुत स्पेसिफिक एनर्जी अभी मैंने रिसीव करी, ठीक है। इट्स एब्सेंस इन माइंड। कोई है जो उसे लगता है कि इस रिश्ते का सारा बोझ आपने उठाया। इज इट सो? किसी की बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। हो सकता है आपके नाम के लेटर में कहीं पर भी बी आता है, बी या ओ आर वेरी स्पेसिफिक टुडे, ठीक है। चलो, पहला ही कार्ड है मेंड, यानी आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो बहुत एब्सेंस को फील कर रहे हैं, आपकी एक एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। एक वॉइड है जो क्रिएट हो रहा है उनके अंदर आपके बिना। दे नो इट वेरी वेल कि उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट अगर कोई दे सकता है तो इट्स ओनली यू एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ फॉर यू। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पूरे तरीके से बदल कर, चेंज होकर, ताकि आप उनके अंदर के बदलाव को देखो और आप उन्हें एक और सेकेंड चांस दो, एक और मौका दो। दे वांट टू चेंज देमसेल्फ, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, विजन्स आते हैं, आपको इमेजिन करते हैं आप उनके सामने हो, आपसे बात कर रहे हैं। आपकी फोटोज, आपके ओल्ड चैट्स को रीड करना, आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज को बहुत याद करना। दे वांट टू सेटल विद यू, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं फॉर एवर, फ्यूचर के लिए। दे नो दे हैव फियर ऑफ लॉस ऑल्सो, ठीक है। ये फियर ऑफ लॉस पहले नहीं था आपके पार्टनर की एनर्जीज में, लेकिन अब आया है। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है उनकी एनर्जी में, क्योंकि इट्स लाइक फियर ऑफ लॉस, जहां पर वो उनके अंदर डर है कि वो आपको खो भी सकते हैं, आप दूर भी हो सकते हो, खत्म भी हो सकता है रिश्ता। उन्हें लगता था नहीं, खत्म नहीं हो सकता है रिश्ता, आप कभी छोड़कर नहीं जाओगे। हो सकता है आपने उन्हें एश्योरेंस दिया था, मैं कभी छोड़कर तुम्हें नहीं जाऊंगी, एंड नाउ दे आर गेटिंग दैट फियर ऑफ लॉस कि अगर वो सही तरीके से नहीं चले तो आप उन्हें छोड़कर भी जा सकते हो। नाउ इट इज हार्ड टू गेट यू। आपका दिल जीतना, आपका भरोसा जीतना इज नाउ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। मे बी हमेशा वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर एवरीथिंग। तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम वैसा क्यों करते हो, तुम ये क्यों करती हो, तुम वो क्यों करते हो। दे ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड यू, तुमने ऐसा क्यों करा। People are gossiping also. I don't know what kind of gossip is it, but too attached. Okay. या तो आप लोगों को बताते थे बहुत ज्यादा अपने कनेक्शन के बारे में और उसी से आपने ईविल आई कैच करी है। होता है ना, कई बार हम अपने कनेक्शन के बारे में अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं एंड दैट फ्रेंड्स प्रिटेंड टू बी वेरी हैप्पी कि भाई वाओ तेरा कनेक्शन तो कितना अच्छा है, या पार्टनर डू सो मच फॉर यू। कभी आपको आपके पार्टनर ने कोई महंगा गिफ्ट दिया और दे फेल्ट यू समथिंग वेरी स्पेशल एंड यू टेल इट टू योर पार्टनर, और आपने वो चीज अपने फ्रेंड को बताई, ठीक है। और आपकी जो फ्रेंड है उसने बहुत अच्छे से ऐसे प्रिटेंड करा दैट दे वर सो हैप्पी कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ये करा, बट इंटरनली दैट पर्सन हैज फेल्ट एक एम्प्टीनेस उस पर्सन ने फील करी, क्योंकि उसे लगा कि आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है। तो इट इज समथिंग जो एक बहुत ही छोटी सी फीलिंग होती है, लेकिन वो भी आपको रिश्ते को एक ईविल आई दे सकती है, आपके रिश्ते को नजर लगा सकती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है, क्योंकि मे बी आप शायद गॉसिप कर रहे थे अपने कनेक्शन के बारे में। जस्ट 1 सेकेंड, राइट। एंड उसी से आपके कनेक्शन में ये चीजें हुई हैं, बट आपके पार्टनर बहुत अटैच्ड अभी भी हैं आपसे और इस कनेक्शन से, ठीक है। दे आर हाईली अटैच्ड, बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं अभी भी आपके पार्टनर। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, शायद आपके कनेक्शन को फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है वो किसी तरीके के डाउनफॉल से गुजर रहे हैं इस समय फाइनेंशियली, ठीक है। वो जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो रिलेशनशिप बिल्ड करने में। दे वांट टू अपोलोजाइज, वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। दे वांट टू से सॉरी फॉर एवरीथिंग दे डिड रॉन्ग। आपके लुक से बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपके पार्टनर। आई डोंट नो, या तो आप बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहे हो या वट एवर द थिंग इज, बट ये पर्सन बहुत इनसिक्योर हो रहा है आपके लुक से। अगेन इनसिक्योरिटी सेकेंड टाइम, सो बहुत स्ट्रांग है एनर्जी। दे वांट टू चूज यू, आई हैड मेड अ डिसीजन। वो आपको चुनना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। एंड यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कनेक्शन। हो सकता है कि यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है आपके कनेक्शन को, राइट, ये भी पॉसिबल है। एंड सोशल मीडिया पर जो भी है वो सच नहीं है। तो अगर ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर बहुत ये दिखा रहे हैं कि वो हैप्पी हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। दे आर ऑब्जर्विंग यू, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं।
उन्हें लगता है कि सच बता दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा है जिससे उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो रिश्ता टूट सकता है, खत्म हो सकता है, राइट। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम करना आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।